बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लिशबा कहती हैं कि सर मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, पर रमज़ान में मैं बार बार नहीं पी सकती। तो मैंने सोचा कि आपसे एक फरमाइश करूँ, क्या नाज हब्स वाले मुझे कॉफ़ी वाला साबुन बना के दे सकते हैं? मेरे बच्चे, आपकी फरमाइश मैंने उन तक पहुँचा दी है। वैसे उनकी कॉफ़ी के टेस्ट वाला, टेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, फ्लेवर वाला, क्योंकि उसमें असली कॉफ़ी वो नेस्ले की वो पड़ती है, ये बड़ी महंगी होती है, यानी कई हज़ार का वो आता है जो बड़ा होता है पैकेज। तो वो डॉक्टर साहब साबुन में, जो उनका हैंडमेड साबुन है, उसमें कॉफ़ी डालती हैं। उसमें बाज़ जो टेस्ट है मैंने जो चखे हैं, एक टर्मेरिक का है, वो भी बहुत अच्छा है, वो तो बिल्कुल एकदम गोरा करता है। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर भी बहुत अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि ये रंग को गोरा करने में बड़ी हेल्प होती है। उसके अंदर इतने सारी चीज़ें डलती हैं, ये जो मुख्तलिफ बीज हैं वो डलते हैं। अब मैं उनकी तफसील आपको क्या बताऊं। जब आप मंगवाएंगे फेस सोप तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। पैकिंग इसकी बहुत उम्दा है। और जनाब ये वाइटनिंग फेस है सोप, और बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। तो ये मंगवाइए। ये आपको कॉफ़ी वाला चाहिए तो कॉफ़ी इसके ऊपर यहाँ भी लगी होगी, बैक पे भी लगी हुई होगी, और जब आप उसको ज़ाहिर है थोड़ा वेट करेंगे हाथ को लगा के चेहरे पे, तो आपको कॉफ़ी की भीनी भीनी, अच्छा जिनका कॉफ़ी का टेस्ट नहीं है उनको कॉफ़ी भीनी भीनी नहीं लगती, लेकिन बाकियों को तो भीनी भीनी लगती है। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो कॉफ़ी का आशिक था, यानी शाम को अपने घर में पहुंच के सबसे पहले ये काम करता था, उसको स्टिर करता था। अच्छा, जब हम सब नए नए जवान हो रहे होते हैं तो कई चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। इनको उस उम्र में मुझे चूँकि आज़ादी थी, मैं अपना घर लेके रहता था और हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लगता था, बच्चे डिस्टर्ब करते थे पढ़ाई में, मैं जॉब भी करता था। तो शाम में आके फिर बड़ा उसको घोलना। और अच्छा, मैं कॉफ़ी जब पीता हूँ तो खालिस दूध में बना के पीता हूँ, यानी दूध गर्म रख दिया, कॉफ़ी को स्टिर करके रख लिया, फिर जब उबला तो उसको मिक्स किया। आह क्या बात है! नहीं, इस कदर लजीज और खूबसूरत टेस्ट वाली। उस ज़माने में ये 3 in 1 नहीं होती थी। 3 in 1 तो अभी की पैदा, 3 in 1 का तो बहुत ही मज़ा, आसान भी है। तब तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी हमेशा जहर लगती है, कड़वी कुसैली। लेकिन ये जो अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, उस पर वो चीनो और मीनो और कई की उसके नाम हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। ओके जी, सवाल है कैल्शियम का। कहती हैं कि सर मेरी शादी को 2 साल हो गए, शौहर मुल्क से बाहर है, और लेकिन बेटा एक मिनट ठहरिए, आपके सवाल से पहले एक सवाल और था। ये कहती हैं, कौन कहती हैं, फातिमा, सर मेरी शादी को 3 साल हो गए, पहली बार बच्चा हुआ लेकिन फौत हो गया, अब दोबारा बच्चा होने वाला है, और सास बार बार मुझको कह रही है कि लड़का चाहिए मुझे, और ये वो सुनाती हैं, और मैं डरती हूँ कि लास्ट टाइम बेबी थी, लड़की थी, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो फ्रस्ट्रेशन होने लगी। इसका कोई हल बताइए मेरे बच्चे। इसका हल आपके पास है क्या? कोई ऐसी गिदड़ सिंगी कि जो आप खाओ और बेटा पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक बात सब लड़कियां और उनकी माएँ और उनकी सासें सुन लें, जो प्रेशर कुकर है, क्या ये गोश्त बनाता है या ये सब्जी बनाता है? आप आंखें बंद करके कहें प्रेशर कुकर है, मेरे प्यारे प्रेशर कुकर, आई लव यू, तू मुझे आज मटन दे दे, तो ये जादू थोड़ी है कि खोलेंगे तो अंदर से मटन निकलेगा। जो उसके अंदर डालेंगे, आपने बैंगन डालें तो बताऊँ निकलने हैं, भिंडी टोली डालिए तो भिंडी निकलनी है, गोश्त डालेंगे तो गोश्त निकलेगा, कीमा डालेंगे तो कीमा निकलेगा। तो बेसिकली प्रेशर कुकर हो या वो बर्तन, देगची जिस पे आप हांडी पकाते हैं, वो कैरियर है उन चीज़ों का जिसमें डाली जाती है। तो अल्लाह ने खातून के बतन को कैरियर बनाया है, वो खुद से बेटा पैदा नहीं कर सकती। तो मर्द के जो क्रोमोसोम्स हैं बेटे वाले, वो वहाँ जाएंगे तो बेटा पैदा होगा। जो लड़की के क्रोमोसोम है वही लड़के के क्रोमोसोम से मैच करेंगे, वाई वाई से मैच करेगा तो बेटा नहीं पैदा होगा, एक्स वाई से मैच करेगा तो बेटा पैदा होगा। सो
एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं ये तगड़े होने चाहिए लड़के के। बाज़ लोग हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, घर में 9 बेटियां पैदा होती हैं, तो इसका मतलब अच्छा ये उनकी कोई कमज़ोरी नहीं है, उनकी फिज़ीक में खाने की कमज़ोरी रही, उन्होंने फोकस नहीं किया, खाना बेहतर कर लेते, कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ होती हैं बेटों के लिए वो कर लेते तो बेटा पैदा हो जाता। जैसे टोटके हैं ना, ख़वातीन जो चाहती हैं उनके बच्चे गोरे पैदा हों तो उनको सियाने हुक्मा पुराने कहते आते हैं कि तुम्हें वो जो नारियल है वो खाना चाहिए, नारियल बहुत चिट्टा सफ़ेद होता है, उनके बच्चे हमने आमतौर पर सफ़ेदी पैदा होते देखे। अच्छा, एक टोटका हमने ये देखा कि आखिरी महीनों में जिसकी तस्वीर देखोगे अपनी मियाँ की या किसी और की, अच्छा लड़कियाँ बाकायदा सामने तस्वीरें लगा लेती हैं बच्चों की, कीप ऑन थिंकिंग, विजुलाइजिंग, फोकसिंग, बच्चे का शक्ल वैसी निकल आती है। जो टीवी बहुत देखती है उनके बच्चों के सर वो उस तरह के हो जाते, तो ज़रा कम कर लें लेकिन वैसे हो जाते हैं। और ये जो मामला है, बच्चियों को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, समझदार होना चाहिए और इसका आपको बड़ी मोहब्बत से जवाब देना चाहिए, लड़े बिना, ताना दिए बिना, अम्मा जी मुझे ना कहा करें। ये अपने बेटे पे तो जो दें, उन्हें कहें खुराक अच्छी खाया करें, चूँकि जो वो खाएंगे ये उनकी अमानत है। मैं तो अमानतदार हूँ, मेरे पास जो आएगा मैं उसको पैदा कर दूँगी, ये मैंने बहुत आसान कर दी है। इसी तौर पे जो माएँ हैं अगर उनको बेटे ही चाहिए, बाज़ लोग हैं सूखे सड़े से होते हैं पर उनके 3-3, 4-4 बेटे पैदा हो रहे होते हैं और वो फिर बेटियाँ मांगते हैं। फिज़ीक का मसला भी है, एक्सरसाइज का मसला भी है, खुराक सबसे अहम है। और इसका अगर बिल्कुल कंफर्म करना हो तो जो डॉक्टर के पास चले जाएं, वो उसका टेस्ट लेंगे और उसको बता देंगे, उसके मुताबिक जो चीज़ें ऐड करनी होगी। ले जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, मगर इजाज़त देने से पहले ये खुशखबरी भी सुन लीजिए कि हमारी टीम ने भी रमज़ान के बाकी दिनों में ख़ास तौर पे संडेज़ को, सैटरडे संडेज़ को जो हमारी काउंसलिंग के आवर्स होते हैं, 1-1 घंटे का सेशन होता है, उस पर 10% का डिस्काउंट का किया है ऐलान, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। सैटरडे संडेज़ को बिलखुसूस और बाकी दिनों में बिलअमूम 10% ऑफ हो जाएगा। और जब आप फीस जमा कराएंगे तो उसमें से आप 10% मिनहा करके जमा कराएंगे और एक अच्छा आपका इस्तेमाल हो जाएगा, पैसे आपके बच जाएंगे तो किसी काम ले आइएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सहरी में तो आप खाना खाते रहते हो, इफ्तारी में सुना दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, तो इफ्तारी की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।